Okay guys, good morning everyone. Okay, so let's understand the agenda. ठीक है, exactly आज हमें क्या करना है. ठीक है, so सबसे पहले अगर हम डे 1 से स्टार्ट करें तो डे 1 में हमने देखा था कि मशीन लर्निंग जेएनएआई के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं और exactly हम क्या पढ़ने वाले हैं, exactly हम क्या बनाने वाले हैं. That was the first day class. Okay, second day थोड़ा हम और जाने कि LLM मॉडल्स होता क्या है, LLM मॉडल्स को कहाँ से आप परचेज कर सकते हो. घर पे जाके देखा आप लोगों ने ओपनएआई, जेमिनी, डीपसीक, हाँ जेमिनी का एपीआई हाँ फ्री है. 300 समथिंग कुछ रिचार्ज करोगे तो अपने आप फ्री मिल जाएगा. ठीक है, तो दैट इज द पार्ट. ठीक है, तो सेकंड डे हम लोगों ने देखा कि यार अल्टीमेटली ये जो खरीदना वाला पर्पस है वो कहाँ से है, कौन प्रोवाइडर्स हैं, कौन थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, कहाँ से हम ले सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी खरीदारी कर ली है. समझो कि हमारे पास एक क्या आ गया है, एपीआई की. एपीआई की पता है क्या होता है, क्या होता है एपीआई की? हाँ, मॉडल, जिससे मॉडल चल सकता है. ठीक है, कहने का मतलब है कि मॉडल तो मुझे मिल गया, लेकिन मॉडल से अगर कोई भी हमें आंसर करवाना है, जीपीटी का काम करवाना है, तो वो किसकी हेल्प से करेगा? एपीआई की हेल्प से. अगर मैं मॉल में जाऊंगा और मुझे चीजें पसंद लगेगी तो मैं ले नहीं सकता बिना किसके, क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड के. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई आपको की चाहिए जिसकी वजह से आप क्या कर सको, उनको पे कर सको और उनके बदले में उनकी सर्विसेज को क्या कर सको, यूज कर सको. सो दैट इज द बेसिकली. इसीलिए ठीक है, दैट वाज द पार्ट. कल हम लोगों ने समझा. और टोकन क्या होता है, कल हम लोगों को सुना था क्या होता है टोकन. टोकन बोलते हैं. टोकन आप ऐसे बोल सकते हो, टोकन इज सिंपली द वर्ड. ठीक है, वर्ड काउंट ऑफ द रिक्वेस्ट वी आर गिविंग टू द जीपीटी एंड द जीपीटी इज गिविंग टू आंसर, दैट इज कॉल्ड टोकन. ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलना है इनपुट आउटपुट. अगर मैं तुमसे बोलूं कि हु इज बॉय, तो आप क्या बोलोगे? राम, सोनू, मोनू. ठीक है, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए कि टोकन क्या होता है. टोकन इज नथिंग बट द रिक्वेस्ट which we are giving to the GPT and the GPT is basically answering to our question, that is known as token. ठीक है, अब आज हमें क्या करना है. ठीक है, थर्ड डे हमारा. ठीक है, तो थर्ड डे में हमें समझना है कि एग्जैक्टली हम कोडिंग कर कैसे सकते हैं. क्लियर, गॉट इट गाइस. ठीक है, तो पहला लिखेंगे, पहले टॉपिक्स लिख लेते हैं कि आज का हम क्या क्या करने वाले हैं डे 3 में. पहला समझने वाले हैं. ठीक है, पहला फ्रेमवर्क विच इज यूज टू run the GenAI project. Framework which is used to run the GenAI project. क्लियर है. ठीक है, देखो अभी तक तुमने सोचा कि टेक्नोलॉजी क्या था, तो टेक्नोलॉजी समझ गए. जेएनएआई क्या था. कल को तुमको बोले नहीं एआई अलग है, मशीन लर्निंग अलग है, जेएनएआई अलग है, तुम सब बता सकते हो. क्लियर. ठीक है, सेकंड तुमको पता होना चाहिए था कि अल्टीमेटली जेएनएआई करने के लिए हमें कहाँ से चीजें लेनी पड़ेंगी. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट, क्लियर हो गया. जेएनएआई क्या कर सकता है, क्लियर हो गया. जेएनएआई करने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझे पता है. दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है. एक तो आपको पता लगता है प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर के अंदर मॉडल. ठीक है, और मॉडल का एपीआई की. 3 चीजों की जरूरत पड़ती है. फिर से बताता हूं. पहले आपको टेक्नोलॉजी क्लियर हो गया कि जेएनएआई करता क्या है. जेएनएआई बेसिकली एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग रिसोर्स है जहां पर आप उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे वो आपको आंसर कर देगा. ठीक है, अब आपकी मर्जी की वो यूज केस कैसे बनाते हो. ठीक है, अपने डोमेन का, ताकि वो डोमेन का मास्टर हो. क्योंकि जो सब चीज में अच्छा हो वो कभी अच्छा हो सकता है. ठीक है, आप किसी एक चीज में ही एक्सपर्ट कहलाते हो, तो वो एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट हम किस तरीके से चैटबॉट बनाएंगे ताकि वो एक्सपर्ट एक पर्टिकुलर यूज केस में हो. दैट वाज आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन था जेएनएआई. क्लियर कि जेएनएआई इसको सॉल्यूशन को कर देगा. लेकिन सेकंड क्वेश्चन था कैसे.
तो आपने बोला कि सर हमें कुछ प्रोवाइडर्स हैं और कुछ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं, इनके पास जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, मॉडल्स। क्या मिलेगा, मॉडल्स। और इन मॉडल्स को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एपीआई की से। क्लियर हो गया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी क्लियर हो गई, टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं वो क्लियर हो गया, और इसको करने के लिए किन चीजों की जरूरत थी वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको करेंगे कैसे। क्लियर है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज कि सर नाउ टेल मी कि मेरे पास मॉडल आ गया, मॉडल का एपीआई की आ गया, मुझे जेएनएआई समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है, बट नाउ टेल मी हाउ टू डू दिस थिंग्स। क्लियर है, ठीक है। सो पहला चीज हमने बोला कि सर हमारे पास इनको करने के लिए बहुत सारे क्या आते हैं, फ्रेमवर्क्स। क्या आते हैं, फ्रेमवर्क्स। जैसे आपने सुना होगा चिंग चाइनीज आता नहीं है, फ्रेमवर्क है, डालो और चाइनीज बन गया, है कि नहीं भाई, ठीक है। मेरे को तो नहीं आता मंचूरियन बनाने, तो मैं चिंग चाइनीज के पास जाता हूँ, उससे मसाला लेता हूँ और बनाता हूँ। कढ़ाई पनीर, ठीक है, मेरे को नहीं आता बनाने, मैं कढ़ाई पनीर का मसाला लेके आता हूँ और चीजें डालता हूँ और बन जाता है। पालक पनीर उसी तरीके से। सो इट मीन्स किसी चीज को अचीव करने के लिए मार्केट में क्या बना हुआ है, फ्रेमवर्क। अगर उस फ्रेमवर्क को यूज करोगे तो उससे फायदा क्या है, उससे फायदा क्या है कि आप एक स्टेप अहेड रहोगे। मतलब पूरा स्टार्टिंग से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर लो, फ्रेमवर्क को यूज कर लो और फ्रेमवर्क से आपको सारी चीजें, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और उस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ काम कर लो। क्लियर हुआ फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है। तो पहला चीज आज जो हमें समझना है, फ्रेमवर्क समझना है कि फ्रेमवर्क में हम कर कैसे सकते हैं, कौन सा फ्रेमवर्क अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। क्लियर है, ठीक है। सेकंड लिखेंगे, ठीक है। पहला तो समझ गए, पहला टॉपिक क्या होता है, क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि हमें किसी भी चीज को बनाने के लिए फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सेकंड है, पहला हम बनाएंगे चैट मॉडल। चैट मॉडल। अब चैट मॉडल क्या होता है, व्हाट इज द चैट मॉडल। जो आप चैट जीपीटी पे जाते हो और चैट जीपीटी पे जाके क्वेश्चन पूछते हो और उस क्वेश्चन का आपको क्या मिलता है, बस वही बनाएंगे आज। आज हम कोई डोमेन लेवल एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन हम क्या बनाएंगे, चैट मॉडल। चैट मॉडल का मतलब है कि पब्लिकली कोई भी इंफॉर्मेशन अगर प्रेजेंट है तो मैं एक चैट मॉडल ऐसा बनाऊंगा जिसको मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो चैट जीपीटी पे आंसर कर रहा है वो भी मुझे आंसर कर देगा। क्लियर है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक चैट मॉडल नहीं बनेगा, फिर उस चैट मॉडल को आगे डोमेन लेवल एक्सपर्ट कैसे बनाओगे, ठीक है। तो पहले आपका रेडी क्या होना चाहिए, तो क्लियर हो गया। तो आज हम दो चीजें पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एक फ्रेमवर्क, ठीक है, कि कौन सा ऐसा मार्केट में ऐसे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है जिनकी हेल्प से आप ये सॉल्यूशन को अचीव कर सकते हो। और सेकंड स्टेप पढ़ेंगे किस तरीके से चैट मॉडल बनाते हैं। जैसे आप चैट जीपीटी पे जाके क्वेश्चंस देते हो, उसी तरीके से हम अपनी कोडिंग से सिर्फ 3 से 4 लाइन की कोडिंग है, उससे ज्यादा नहीं है। उसमें भी आपको पता ही है कि क्या क्या करना है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो 3 से 4 लाइन की कोडिंग है जो आज आप समझ लोगे और उसी का कल क्या करना है, प्रैक्टिकल्स करना है। तो पहला आप चैट मॉडल का प्रैक्टिकल करोगे और जब दूसरा प्रैक्टिकल करने बैठोगे तो कौन सा करोगे, अपने एक्सपर्ट लेवल का जो आपको बनाना है। चैट मॉडल एक तो पब्लिक बन गया और दूसरा क्या बनाना है, एक्सपर्ट लेवल का, जिसके अंदर आपको मैंने सब्जेक्ट में प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग, मैसेजेस, ये सब सारी चीजें बताई है। तो वो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, मैसेजेस वगैरह समझ लोगे तो बहुत इजी होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आज का, ठीक है। कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि देखो इतने बच्चों में से इतने लोग आ रहे हो तो इट मीन्स आपका दिमाग में इसको पढ़ना है। तो मेरा कोशिश यही रहेगी, चाहे 2 या 3 बार रिपीट करूं, बट आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हम क्या अचीव करने वाले हैं। क्लियर है, यस और नो, पक्का। कोई है जो फिर से सुनना चाहता है कि एग्जैक्टली हम क्या करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो गाइज हम लोगों ने डे 1 में 2 लोग आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ भाई।
तुम्हारा ही वेट हो रहा था क्लास स्टार्ट होने का। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम, डोंट वरी। जितनी बार हम सुनते हैं चीज़ों का, एक हमारे दिमाग में सेंसेस होता है। आई डोंट नो कि आप लोग ब्रेन प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। जैसे जिम प्रैक्टिस कौन कौन करता है यहाँ पे? जिम जाते हो, योगा जाते हो, हेल्थ को मेंटेन करते हो। वैसे कभी ब्रेन प्रैक्टिस करते हो? ब्रेन का हेल्थ कभी देखते हो? आई डोंट नो, ठीक है। तो गाइज याद रखना कि ब्रेन सबसे अच्छी चीज़ है और ब्रेन को यूज किया करो, ठीक है। मतलब ब्रेन की अपनी खुद की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। सो मैं बता रहा हूँ कि अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ब्रेन की कितनी एडवांटेजेस है। अगर दो फ्रेंड्स हैं आपस में, ठीक है, और लेट्स से वो रोज बात कर रहे हैं, तो क्या मुझे फ्रेंड की नाम याद करने की जरूरत है? नहीं। उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जरूरत है? उसकी आदतें? अगर आप उसी तरीके से अपनी किताबों को और अपने इंटरेस्ट को अगर आप फ्रेंड जोन बना लोगे, ठीक है, चीजें बना लोगे, तो ब्रेन अडॉप्ट करता है। मैं तुमको बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कल एक बच्चा गिर गया, ठीक है, तो मैं उस पर क्लैप कर रहा था। दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है। वो खुश हो गया और फिर कूद रहा है ऊपर से, ठीक है। सो दैट इज हाउ आवर माइंड वर्क, ठीक है, कि हमारा माइंड हमेशा रिवॉर्ड सिस्टम पे वर्क करता है। मैंने जो वर्ड बोला दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो कोशिश करना तुम अच्छे हो चाहे ना हो, सुबह उठ के बोलना आई एम द बेस्ट, ठीक है, एंड यू विल बी द बेस्ट, ठीक है। सो दैट इज हाउ आवर माइंड वर्क, ठीक है। वेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे टॉपिक पे नहीं आ रहा। वो आते जाएगा सब। ओके, डोंट वरी। मैं मतलब अगर मुझे 10-15 मिनट भी मिलेगा ना, ठीक है, तो मैं अपना टॉपिक खत्म कर दूंगा और जो मेरा बताने का है सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वो खत्म होगा, ठीक है। बट यू हैव टू कीप पेशेंस, ठीक है। अगर रिपीटिशन भी हो रहा है, रिपीटिशन नहीं भी हो रहा है, तो यू हैव टू कीप पेशेंस, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं एवरीवन, ठीक है। लिसन केयरफुली, क्योंकि आप इतनी ठंड में आ रहे हो, ठीक है। इट मीन्स आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है, कि आपको ये चीज पे करना है। अभी सोचो मैं सुबह अभी बात कर रहा हूँ, अभी कन्वर्सेशन सुन रहे होगे। अभी एक अच्छे खासे कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, रिकॉन टेक्नोलॉजीज के, ठीक है। उनके पीडीएफ को कुछ प्रोसेस करना था, उनको यही नहीं पता था कि चैट जीपीटी पे कैसे सिमुलेशन मतलब पीडीएफ को प्रोसेस करते हैं। और जबकि वो ऑलमोस्ट सिर्फ एक स्पेंड बता रहा हूँ, वो उनका सिर्फ महीने का सर्वर का खर्चा 30 लाख का है, ठीक है। तो दैट इज हाउ उनको भी उतना नहीं आइडिया है, ठीक है। तो इट मीन्स एवरी वन पर्सन इज लर्निंग। ये नहीं वो ईगो में आके यार मेरे को तू ये वैसे बता दे, बट एवरी वन इज लर्निंग। तो लर्न करोगे तो अच्छा एआई सीख जाओगे, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल, तुम्हें पता नहीं क्या क्या तुम प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है, वेरी फास्ट, ठीक है। ओके, कमिंग टू द टॉपिक गाइस, ओके, लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम, ठीक है। फर्स्ट डे हम लोगों ने समझा कि ट्रेडिशनल मॉडलिंग क्या होती है। ट्रेडिशनल मॉडलिंग का मतलब सिर्फ दो ही चीजें होता है, या तो आप किसी डेटा को, जो नया डेटा आ रहा है आपके सामने, पास्ट डेटा के बेसिस पे जो मॉडल तैयार है उसके बेसिस पे या तो आप चीजों को क्लासिफाई करते हो कि तुम गुड हो या बैड हो या समथिंग, और या तो तुम बैड हो तो कितने बदतमीज हो, पूरा डिटेल में बताते हो। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड द ओल्ड मॉडल बुक, ठीक है। न्यू मॉडल जेन एआई विच इज वेरी डिफरेंट। जेन एआई ये बोलता है कि आप एक नॉलेज का पूरा भंडार दे दो जो आप कभी जिंदगी में प्रोसेस नहीं कर पाओगे। उसके अंदर की छोटी से छोटी क्वेरी या बड़ी से बड़ी क्वेरी या कुछ ऐसी चीजें जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो चंद सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में आपको निकाल के आपके सामने टेबल पे दे देगा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि चलो हमें पता लग गया कि जेन एआई से क्या होता है। जेन एआई एक तरीके का चैटबॉट है जो पुराने चैटबॉट से बहुत ही डिफरेंट है। पुराने चैटबॉट आपको एक फ्लो में आंसर देते थे कि हाँ कोई अवेलेबल है, हाँ ऑर्डर हो गया, नहीं हो गया। बार बार ऐसे कस्टमर्स तो नहीं हो जो चीजें कर रहे हो, वो इवेल्युएट करके डेटा निकाल के फिर आपको बोलेगा कि यार अब मैं आपको 100 रुपए रिफंड दूंगा, अदरवाइज फिर आपको भाव भी नहीं देगा। क्लियर है? ठीक है। सो इट मीन्स
GenAI, what GenAI doing? GenAI actually extracting the useful data from the existing data so that it can be useful. Clear है? ठीक है. अब इसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे प्रोवाइडर्स थे. कौन कौन से प्रोवाइडर्स थे? फर्स्ट पार्टी भी थे और थर्ड पार्टी भी थे. फर्स्ट पार्टी में जैसे कौन कौन से हो गए? OpenAI, Gemini और DeepSeek. ठीक है. और अल्टीमेटली ये प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होते थे? मॉडल्स, जिसको एक्चुअल में तुमको यूज करना है. और उन मॉडल्स को यूज करने के लिए क्या चाहिए था? API की. क्लियर है? तो इसका मतलब मुझे कुल मिला के पता लगा कि GenAI मुझे इंटरेस्ट आ गया पहले दिन. दूसरे दिन के वक्त में मैं समझा कि GenAI को यूज करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है. इनफैक्ट 3 चीजों की जरूरत होती है. पहला, प्लेटफॉर्म. या तो आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप देखो कौन कौन सा मॉडल है. ठीक है. उसमें से कोई एक मॉडल चूज कर लो. और मॉडल को चूज करने के बाद आपको दूसरा चीज क्या होना चाहिए? API की. क्लियर है? ठीक है. यहां तक आ गए हम. हमारे पास, मैं मार्केट से मॉडल ले आया और मॉडल की API की ले आया. और वो मॉडल किसी किसी प्लेटफॉर्म का होगा. या तो चैटग्रॉक का होगा, थर्ड पार्टी का होगा, या तो OpenAI, Gemini या DeepSeek का होगा. नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दिस कि क्या API की और मॉडल को मैं कैसे यूज करूं ताकि मैं क्या बना दूं? चैट मॉडल. ताकि जो आप चैट GPT पे पूछ रहे हो और वही मैं क्या पूछूं? चैट मॉडल पे, अपने कोड पे. मुझे चैट GPT से मतलब नहीं है. मैं जो भी ये पूछूंगा वो मुझे क्या आंसर कर, जैसे मुझे चैट GPT आंसर कर रहा है वैसे मुझे क्या करेगा? चैट मॉडल कर देगा. क्लियर हुआ? इसी चैट मॉडल को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है क्या? फ्रेमवर्क. ठीक है. फ्रेमवर्क का मतलब कुछ नहीं होता है. फ्रेमवर्क का मतलब होता है बना बनाया शील्ड मिल जाता है. जैसे पुरुकिया, ठेकुआ का शील्ड होता है. ठीक है. वो क्या करता है? आपको एक फ्रेमवर्क है, लेकिन वो पूरा बना के आपको नहीं देता है. आपको क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप चीजें लेके आओ, उसको लगाओ और छान दो, बस वो बन गया. ठीक है. तो दैट इज हाउ कि आप पहले मॉडल ले लो, API की ले लो, और उसके बाद इस चैट मॉडल को बनाने के लिए आप क्या यूज करो? फ्रेमवर्क. तो फ्रेमवर्क का नाम है हमारा LangChain. देखो, कोई ऐसे बोल सकता है? चेन नहीं बोलते. आगे आ जाओ यार. ठीक है. देखो यहाँ पे खाली 2, वहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा. इतनी ठंड में आए हो. और हिंदी साहित्य लेट कैसे हो गए तुम? चले गए थे थोड़ा दानापुर. किसको दाना दे रहे थे? अब देखिए आप, ऐसे कौन इसका निकाला नाम? लांछन वाला नाम जानता है कैसे यार? क्रिएटिविटी तो बढ़ के. ठीक है. ओके. अब जो नए आए हैं, लेट आए हैं, अब थोड़ा रिपीट करना मुश्किल है मेरे लिए क्योंकि ये 3री बार हो जाएगा. ठीक है. तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो डे 3 में एग्जैक्टली हमें क्या करना है? फ्रेमवर्क समझना है. ठीक है. एग्जैक्टली फ्रेमवर्क क्या होता है और क्यों होता है, किस लिए होता है, क्यों कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा हमें क्या बनाना है? चैट मॉडल का पूरा समझ लेना है. बस कल आके हो सकता है कि आप मुझे पूरी कोडिंग करके दिखा दो और कुछ लोगों को तकलीफ हो तो मैं उसको हेल्प करूँ. क्लियर है?
ठीक है, तो लिखेंगे व्हाट इज फ्रेमवर्क सबसे पहले। व्हाट इज फ्रेमवर्क? ठीक है, लिखेंगे फ्रेमवर्क इज अ प्लेटफॉर्म। फ्रेमवर्क इज अ प्लेटफॉर्म। A framework is a platform through which we can create our. A framework is a platform through which we can create our use case. We can create our use case. A framework is a platform through which we can create our use case. A framework is a platform through which we can create our use case with the minimal change. With the minimal change. A framework is a platform where we can create the use case with the minimal change. A framework is a platform where we used to create our use cases with the ठीक है, मैंने कोई डेफिनेशन मतलब कोडिंग से रिलेटेड नहीं लिखाई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है किचन है, ठीक है, मिक्सी है, एक फ्रेमवर्क मिला तुमको, फट से मसाला पीस लोगे। ठीक है, अगर वो नहीं मिलेगा तो सिल्वर पे पीट देंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है फ्रेमवर्क से क्या बचता है? टाइम बचता है। क्लियर हो गया? ठीक है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिना फ्रेमवर्क के कोडिंग नहीं हो सकती, लेकिन फ्रेमवर्क चाहिए होता है क्योंकि वो एक पैटर्न को फॉलो कराता है। क्या कराता है? एक पैटर्न को फॉलो कराता है। वो आपको फोर्स करेगा कि यार इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा हमारे में। ठीक है, तो वो एक पैटर्न को फॉलो करवा देगा जिससे चीजें बन जाएगी। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज अ चैट मॉडल। ठीक है, लिखेंगे a chat model is a concept. A chat model is a concept by which we can give the questions. A chat model is a concept by which we can give the questions and as a result we'll get the answers. Chat model is a concept. A chat model is a concept by which we can give the questions and as a result and we will get the result. And questions can be in the form of text, images or videos or anything. ठीक है, a chat model is a concept by which we can give the questions that can be in the form of images, videos, GIF, anything, and we'll get the result. Clear? ठीक है, प्लेन इंग्लिश डेफिनेशन लिखवाया हूं। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या होता है तो बताएगा? व्हाट इज अ फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जेएनएआई बनाएंगे विद द मिनिमल चेंजेस। सिंपल। और छोटा डेफिनेशन कर लो। तो फ्रेमवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी चीजों को जल्दी जल्दी बना सकते हैं विद द मिनिमल चेंज। ठीक है, और जेएनएआई बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, विच प्लेटफॉर्म वी आर यूजिंग? आप लोग में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि सर और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है? एक W7 क्वेश्चन होता है, क्यों, कैसे, क्या। अगर इन सातों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो तो तुम्हारी स्टडी पूरी हो जाती है। हाँ? क्या? क्यों लैंचेन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि प्लेटफॉर्म है। हाँ, हाँ, बाकी भी ऑप्शन है। तो ये इसलिए क्योंकि वन ऑफ द फेमस
मतलब कि मैक्सिमम लोग इसको यूज करते हैं और बहुत पॉपुलर है इसलिए यूज कर सकते हैं। वैसे और भी प्लेटफॉर्म है जिसको यूज कर सकते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक बार चार्ट मॉडल बनाना सीखते हैं, कैसे चार्ट मॉडल बनाते हैं। ठीक है, ओके, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे चार्ट मॉडल बनाने के लिए, समझेंगे और लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, आप बताओ पहला स्टेप क्या होगा? अच्छा तुम बताओ कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीज है, मतलब हमारा एम क्या है? एक चार्ट मॉडल बनाना जिसको क्वेश्चन देंगे और वो बदले में क्या देगा? चलो बढ़िया, ठीक है। इसको बनाने के लिए हमारे पास हाथ में क्या क्या था? हाँ? नहीं वो नहीं, थॉट नहीं, थॉट वाला सेकंड फेज में आएगा। पहले मान लो कि तुम सिंपल एक चार्ट मॉडल बना रहे हो जिसपे कोई भी क्वेश्चन, जैसे चैट जीपीटी पे क्वेश्चन पूछते हैं वैसे हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, जस्ट लाइक वी आर क्रिएटिंग ओन चैट जीपीटी। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ कि इस चार्ट मॉडल को बनाने के लिए आपके पास सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, आपके पास है क्या क्या बनाने के लिए? प्रोवाइडर। पहला क्या बोला? प्रोवाइडर। ठीक है, तो पहला इसका मतलब आप लिख लो चार्ट मॉडल के लिए। लेकिन देखो मैं स्टेप बाय स्टेप सीधे सीधे बताने लगूंगा तो आप सोच नहीं पाओगे, थॉट प्रोसेस खराब हो जाएगा आपका। वो थॉट प्रोसेस कभी नहीं खराब करना। ठीक है, ठीक है। एक होता है काम सोचता है और एक होता है काम करता है, दोनों में से बड़ा कौन होता है? सोचने वाला। ठीक है, काम करने वाले को सैलरी मिलती है, सोचने वाला सैलरी देता है। ओके, अगर सोचने वाला कन्वर्ट हुआ तो, नहीं तो सोचने वाला सोचते ही रहता है। ठीक है, दोनों में फर्क है। ओके, ठीक है। तो पहले याद रखना, कभी भी तुरंत किसी चीज को करने मत जाओ, थोड़ा वेट, थमो, थोड़ा दिमाग को टाइम दो। ठीक है, लेट मी थिंक देन प्रोसेस। ठीक है, लेट नहीं हो जाओगे या जल्दी करके रिवॉर्ड नहीं मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुमको प्रोसेस पता लग गया कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए ये दरवाजा से निकलना है, तो मैं हर बार क्या निकालूंगा? इस दरवाजे से निकलूंगा। ये सोचूंगा ही नहीं कि बगल में भी एक दरवाजा है। ये होता है ना सोचने का नतीजा। ठीक है, लेकिन अगर तुमको निकलना ही है तो तुम थोड़ा सा सोचोगे कि ऐसा निकलने के लिए यहाँ से भी निकल सकते हैं। तो हमने जो चीज पढ़ी है अभी तक, फर्स्ट और सेकेंड डे, पहले हम समझे तो कि हम क्या क्या चीजें लेके निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्रोवाइडर। तो लिखा, चार्ट मॉडल बनाने के लिए आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स है, अभी बना नहीं रहे, अभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे पहला क्या था? प्रोवाइडर। ठीक है, लिख लिया प्रोवाइडर। दूसरा क्या था? एलएलएम मॉडल। बहुत बढ़िया, एलएलएम मॉडल। थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गया। ठीक है, पहले मॉडल। ठीक है, नहीं, एलएलएम प्रोवाइडर होता है कंपनी। कंपनी के अंदर आते हैं बहुत सारे मॉडल और हर मॉडल का अपना एक एपीआई। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? पहला क्या था? प्रोवाइडर आपके पास है। दूसरा क्या है? और तीसरा क्या हो गया? बस लिख लिया। ओके, और चौथा क्या आपके पास? फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क? परफेक्ट। हाँ, फ्रेमवर्क सही समझ में आया? और लैंड ग्राफ, लैंड ग्राफ। ठीक है, मैं आऊंगा उस पर। ठीक है, अभी आप चार्ट मॉडल बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं? प्रोवाइडर, एपीआई की और फ्रेमवर्क। क्लियर है? ठीक है, ये चार चीजें हमारी, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और इससे ज्यादा अगर मैंने कोडिंग में यूज किया तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा, मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी, है ना भाई? ठीक है, लेकिन और भी चीज है। क्या? अभी तुमने लिखा फ्रेमवर्क के लिए यूजर का क्वेश्चन और तुम्हें आंसर, जो एआई तुमको क्या देगा? दो चीजें और लिखो कि इसका मतलब कोडिंग में हम अपना क्वेश्चन भी देंगे और बदले में क्या मिलेगा? दो चीज और लिखो, क्वेश्चन और। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितनी चीजें हो गई चार्ट मॉडल को बनाने से पहले? कौन कौन सा? पहला प्रोवाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इससे ज्यादा यूज किया तो कुछ तो सर ने घपला किया है, मतलब कुछ तो बीच में गायब किया है जो इससे इतना ही पढ़ाया था, इससे ज्यादा पढ़ाया नहीं था। फिर कोड में इससे ज्यादा यूज कैसे हो गया? क्लियर है? ठीक है, डन है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो मैं कोडिंग दिखाऊंगा
लेकिन फिर तुमको क्या करना है, सिर्फ देखना है। फिर तुमको सीखना नहीं है कि ये हुआ कैसे पे आएंगे, ठीक है। अभी समझना है कि अच्छा ये स्टेप बोला था, ये स्टेप आया, ये स्टेप सर ने बोला था, ये स्टेप सेकंड आया, फिर ये स्टेप हुआ तो ये स्टेप आया। अभी ये समझना है। तो अभी हमने पढ़ाई से समझा कि उसमें से निचोड़ के निकाले कौन कौन सा टॉपिक जो एक्चुअल एप्लीकेशन बनाने के काम आएगा। तो आपने वो सारी चीजें निचोड़ ली, ठीक है। अब चले चैट मॉडल बनाने, ठीक है। मैं चैट मॉडल का एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, पहले मैं लिखवा ही देता हूँ कि होगा कैसे कैसे, ठीक है। पहला स्टेप नंबर 1, आशीष पूछ लेना कि एआई के हैं कि नहीं। आप लोग एआई के इंटर्नशिप वाले हो, फर्स्ट क्लास, ओके। स्टेप 1 लिखे, ठीक है। कोई डाउट यार अभी तक जो पहले से आए हुए बात करने वाले नहीं, अभी तक क्लियर है? कोई डाउट है? एपीआई की क्या होता है, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ। देखो यार, एपीआई की इज जस्ट योर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड क्या करता है बताओ तुम्हें? हाँ, परचेस करने में हेल्प करता है। मतलब जो तुम रिक्वेस्ट करते हो, मुझे टी शर्ट चाहिए, तो तुम्हें क्या करता है, टी शर्ट लेने में हेल्प करता है, ताकि वो एक ट्रांजैक्शन दिखाता है। तो उसी तरीके से एपीआई की क्या करता है, तुम्हारे रिक्वेस्ट को लेके जाता है और एपीआई की एज अ ट्रांजैक्शन करता है, और वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर एआई उसको बदले में उस क्वेश्चन का क्या करता है, समझा? यही सारे वर्ड्स अगर चैट जीपीटी को दोगे और बोलोगे कि इसका अच्छा डेफिनेशन बनाओ, तो वो डेफिनेशन बहुत पावरफुल होगा। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम ऐसे ही आप समझाओगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा ही इज वेरी नोन पर्सन, ठीक है। नहीं तो रेडी रेडी डेफिनेशन तो सब बता देते हैं, ठीक है। आप भी कल को याद करके आ जाओगे तो यहाँ खड़ा होकर बता दोगे, लेकिन हमें एक्चुअल में हमारे दिमाग को समझना है और समझाना है। डन है? स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करें। पहला स्टेप, तो सबसे पहले कौन आएगा, मतलब तुम में से नहीं, ठीक है। मतलब स्टेप में सबसे पहले जितना इंग्रेडिएंट्स लिखा है, तुमने इंग्रेडिएंट्स लिख लिया, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है सबसे पहले कौन आएगा इन सब में से? कितने लोग प्रोवाइडर बोले, हाथ उठाओ। और प्रोवाइडर के अलावा देखो, इंग्रेडिएंट्स है। सब्जी बनाने समय क्या मिलता है, इंग्रेडिएंट मिलता है, प्याज, टमाटर, धनिया, हल्दी, मिर्चा, ठीक है। लेकिन पहले क्या मिर्चा डालते हैं? नहीं सर, तेल डालते हैं। तो उसी तरीके से अभी एआई के इंग्रेडिएंट्स पता लग गए तुम्हें कि कौन कौन से, बर्तन भी चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। घर से ले आना अब आ रहे हो तो तुमने इंग्रेडिएंट ऐसे, तो फिर घर भी चाहिए, किचन भी चाहिए, और ऐसे तो इंसान भी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या चाहिए? गैस होना चाहिए, हल्दी। अब उससे ज्यादा मुझे लग जाएगा। चलो ठीक है, धरती आ गए, ओके डन, आगे बढ़े, ठीक है। तो आपके पास एआई के इंग्रेडिएंट्स रेडी है, ठीक है। उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से बन जाएगा। लेकिन अब है कि इंग्रेडिएंट्स को लगाना कैसे है। तो बताओ जी, पहला कौन सा लगेगा? सबसे पहले वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करेंगे? नहीं, वेबसाइट पे जाना नहीं है, हमें अपने से कुछ लिखना है। सबसे पहले फ्रेमवर्क आएगा, क्योंकि सारा चीजें आप किसके पास लेके जा रहे हो? फ्रेमवर्क के पास। क्योंकि फ्रेमवर्क ही तो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, मेरी चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं चिंग चाइनीज यूज कर रहा हूँ, तो चिंग चाइनीज लाके मैं पीछे पढ़ता हूँ कि अच्छा पहले क्या डालूं, तो वो बताएगा कि मैं मेरे फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। ऐसे तो होता है नहीं? एग्जाम को सुनेंगे,
कभी तुमने वो नहीं बनाया क्या बोलते हैं मंचूरियन, ठीक है, तो मैं तो यार खाता हूँ तो मैं कभी बना नहीं पाता हूँ, तो मैं तो वो ले आता हूँ फॉर्मूला फाड़ के बना दिया। तो उसी तरीके से क्या होता है कि एआई सॉल्यूशन बनाने के लिए या तो तुम खुद से बेयर मिनिमम कोडिंग करो या तो तुम कोई फ्रेमवर्क यूज कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा फ्रेमवर्क लेंगे? LangChain। और पहला स्टेप नंबर 1 इंस्टॉल द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क को लाओगे तो इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने लैपटॉप में, करना नहीं पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो इसका मतलब डाउनलोड, इंस्टॉल ये सब समझते हो, ठीक है। तो अगर कोई भी फ्रेमवर्क है पहले से तो होगा नहीं, ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर हो गया सबको, ठीक है। सेकेंड स्टेप, ठीक है, हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, कल मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप लिखेंगे, ठीक है, वी नीड टू टेल आवर प्रोवाइडर हु इज द प्रोवाइडर टू फ्रेमवर्क। क्लियर हुआ? वी नीड टू टेल हु आर द प्रोवाइडर्स टू, किसको बोलना पड़ेगा? फ्रेमवर्क को। फ्रेमवर्क को तो नहीं पता, फ्रेमवर्क तो सारे प्रोवाइडर से कनेक्ट कर सकता है, लेकिन आप जो प्रोवाइडर चूज किए उसको किसको बोलना पड़ेगा? फ्रेमवर्क को, सो दैट इट विल इनिशियलाइज द प्रोवाइडर। क्लियर हो गया? तो सेकंड स्टेप है, अच्छा पूरा सेंटेंस नहीं लिखवाता हूँ, पहले मैं समझा रहा था, आप लोग लिख रहे थे क्या? कम्युनिकेशन गैप है, पहले समझो फिर लिखो, ठीक है। तो समझने की ये चीज है कि सबसे पहले मैंने क्या चूज किया? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क को सारी चीजें बतानी पड़ेगी ना थोड़ी थोड़ी चीजों में, तो सबसे पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा? प्रोवाइडर कौन है, क्योंकि हो सकता है ओपन एआई प्रोवाइडर हो सकता है लामा हो सकता है डीपसीक हो सकता है थर्ड पार्टी कोई प्रोवाइडर हो, तो सारे के लिए अलग अलग समझेगा ना वो। तो पहले उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं जो चैट मॉडल बना रहा हूँ दिस इज माई प्रोवाइडर, ठीक है। तो पहले स्टेप में व्हाट यू हैव डन, यू हैव चूज द फ्रेमवर्क। सेकंड, यू विल टेल द प्रोवाइडर टू द फ्रेमवर्क। now you will tell the provider। सेकंड पॉइंट, अच्छा ठीक से लिखवाऊं क्या? मुझे ना लिख लोगे, मैं बीच बीच में ऐसे जानबूझ के ऐसे करता हूँ कि हो सकता है तुम में से कोई बोले मैं लिख चुका हूँ सर, मैं लिखवा देता हूँ। तो कोई लिख चुका है? कोई भी नहीं लिख पाता है ऐसे अपने से? हाँ बताओ। We need to tell who is the provider to the framework. परफेक्ट, ठीक। मैंने कहा बोला लिखो गाइस, जो अब सबने सुन लिया तो लिख लो। We need to tell who are the provider to the perfect, ठीक है। डन है। सेकंड स्टेप था ना। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क क्लियर हो गया, ठीक है, फ्रेमवर्क के अंदर प्रोवाइडर क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है तीसरा चीज, क्या? LLM को सिलेक्ट करना एपीआई किसको चाहिए होता है? मॉडल, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इनिशियलाइज द मॉडल। थर्ड स्टेप, इनिशियलाइज द मॉडल विद द एपीआई की। क्लियर हो? क्योंकि इनिशियलाइज द मॉडल से पहले ये भी लिख सकते हो कि चूज द मॉडल, मतलब और थोड़ा सा स्टेप काटे तो सबसे पहले क्या करना है? चूज द मॉडल। कि एक प्रोवाइडर के अंदर मॉडल्स कितने होंगे? बहुत सारे। तो थर्ड स्टेप होगा चूज द मॉडल, फिर फोर्थ स्टेप होगा इनिशियलाइज द मॉडल विद द एपीआई की। क्लियर है? फिर से लिखेंगे, पहला स्टेप क्या हो गया हमारा? चूज द फ्रेमवर्क, ठीक है। सेकंड, प्रोवाइडर के बारे में बताना है। we have to tell the framework that who is the provider। Third, choose the model, ठीक है, and then initialize the model with the API। और जो मॉडल चूज करेंगे कहाँ से चूज करेंगे? प्रोवाइडर से, जो प्रोवाइडर है, याद रखना। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। फिफ्थ स्टेप, ठीक है, फोर्थ है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप है आस्क द क्वेश्चन, और सिक्स्थ स्टेप है यू विल गेट द आंसर।
ask the question and you will get the Answer. answer. क्लियर है? बताओ, बहुत हार्ड है? इतना तो नहीं है, ठीक है? इतना तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है? क्योंकि तुमको लगता है कि किसी भी इंटरव्यू में वो बैठ के कोडिंग पूछता होगा? इट विल ऑलवेज आस्क अ कॉन्सेप्ट, ठीक है? इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू विल ऑलवेज एबल टू डू दैट, ठीक है? तो एक बार मैं करके दिखाऊं फटाफट, ठीक है? लाइन बाय लाइन दिखाता हूँ, अभी कोड लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बताऊंगा समझने की जरूरत है, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। हमें फ्रेमवर्क तो पता लग गया, कहाँ से लेंगे? LangChain, कहाँ से लेना है? दूसरा, प्रोवाइडर में कौन सा ले रहा हूँ? क्लियर है? ठीक है, ये फर्स्ट पार्टी की थर्ड पार्टी है? थर्ड पार्टी है। यू आर नॉट ओनरशिप बट यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ओके, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एपीआई की जनरेट करनी होगी, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, हाउ टू क्रिएट अ एपीआई की, हाउ टू जनरेट एन एपीआई की। How to generate an article number. क्लियर है? ठीक है, कैसे करेंगे जनरेट? सबसे पहले सर्च कीवर्ड ग्रॉक एपीआई की ऑन द गूगल। पहला सर्च ग्रॉक एपीआई की कीवर्ड ऑन द गूगल, ये कीवर्ड सर्च करना है, ठीक है? पहला स्टेप, सर्च ग्रॉक एपीआई की ऑन द गूगल, ठीक है? इंटर मारोगे, सो you have to click on the website console.grok.com, ये वाला, ठीक है? पहला पॉइंट है, you have to search a keyword, कौन सा? grok API key on the Google। फिर सेकेंड स्टेप है, select the grok cloud website, select the grok cloud website, ठीक है? जहां पे API की लिखा होगा। क्लियर है? ओके, क्लिक कर दूं? सब लोग सामने देखेंगे, देख लिया तो? पहला स्टेप क्या लिखा आपने? स्टेप लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें दिमाग में चले, ठीक है? मैं बता दूंगा तो कॉपी पे नोटबुक पे देख सकते हो, ठीक है? देन क्लियर हो गया, एपीआई की पे क्लियर हो गया, ठीक है? थर्ड स्टेप है, क्लिक ऑन द वेबसाइट, क्लिक ऑन द ग्रॉक वेबसाइट, क्लिक ऑन द ग्रॉक वेबसाइट। तो कुछ इस तरीके का वेबसाइट दिखेगा इनका। इनके वेबसाइट का एड्रेस भी लिख सकते हो इफ यू वांट, console.grok.com। इनके वेबसाइट का नाम क्या है? console.grok.com। क्लियर है? ओके, हाँ। देन नेक्स्ट स्टेप है, क्लिक ऑन द एपीआई की, क्लिक ऑन द एपीआई की। सामने दिख रहा है आप लोग को? स्टेप बाय स्टेप, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है? फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लो गूगल है, ठीक है? फिर से देखेंगे जो पीछे रह गया, ठीक है? गूगल है, ठीक है? कौन सा कीवर्ड सर्च करूँ? ग्रॉक एपीआई। देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस वेबसाइट ग्रॉक क्लाउड, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे और कहाँ पे जाएंगे? एपीआई की से। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है? एवरीवन क्लियर है सब यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? क्रिएट एपीआई की। तो क्रिएट एपीआई की कर लेंगे। इस तरीके से एक पॉपअप खुल जाएगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट लिखेंगे, क्लिक ऑन क्रिएट एपीआई की बटन। फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है क्लिक ऑन क्रिएट एपीआई की बटन, ठीक है? इस बटन पे क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नाम लिखना है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ COC, कुछ भी लिख देना है, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पर कुछ भी एक्सपायरेशन नहीं लिखना है और यहाँ पे क्या कर देना है? क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, क्लिक द डिस्प्ले, राइट द डिस्प्ले नेम एंड क्लिक ऑन सबमिट। राइट द डिस्प्ले नेम एंड क्लिक ऑन सबमिट। आई नो कुछ लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, बट लिख लो, ठीक है? ट्रेनिंग लेते समय हमेशा ट्रेनिंग लेना चाहिए और प्रैक्टिकल करते समय हमेशा फर्स्ट होना चाहिए प्रैक्टिकल में। तो क्लिक ऑन डिस्प्ले नेम
सॉरी राइट द डिस्प्ले नेम एंड क्लिक ऑन क्लियर है यहाँ तक सबको? डन है? फिर से मैं करके दिखाता हूँ। सर मोबाइल में ही करवा दीजिए। अभी मैं प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, अभी आप कहाँ लिख रहे हो? कॉपी में लिखो, ठीक है। अगर तुमको अच्छा बनना है तो मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। अगर ऐसे फॉलो करोगे अपने स्टडी को ना, जैसे मैं बता रहा हूँ, यू विल बी ऑलवेज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ दैट, ठीक है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक हम जब तक पूरी चीजें सीखते जाते हैं, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बेकार है जीवन की, ठीक है। ओके एवरीवन, गूगल पे गए, सबसे पहले क्या सर्च किया? ओके, लिख द API, यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे? कुछ भी डाल देंगे, अपना नाम कुछ भी डाल सकते हो। एक्सपायरेशन में सेलेक्ट नहीं करेंगे, एक्सपायरेशन में चाहता कि नहीं हो होना। फिर यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, वेरीफाई कर दो, वेरीफाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? सबमिट करते ही क्या करेगा? ये आपको एक API की दिखाएगा, इतना सिक्योर है कि मेरी API की दिखाया नहीं जाता है। आ जाएगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव साइड। ओके, तो ये API की को क्या करना है? कॉपी करना है और अपने नोटपैड पे लिख लेना है, क्योंकि एक बार जैसे ही आप क्रॉस करोगे, ठीक है, तो क्रॉस करते ही मैं दिखाऊं, क्रॉस करते ही यहाँ पे ये API की फिर आपको दिखेगा नहीं, डॉट डॉट में आ जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ से कर नहीं पाओगे, एक बार कॉपी करके यहाँ पे रख दो। क्लियर हो गया? ठीक है। कौन आके बताएगा यहाँ पे API की कैसे बन सकता है? जो फटाफट इधर में तो करके निकल जाते हैं। सिर्फ कॉपी लेकर आए थे। देखो, जो हाथ उठा रहा है पूछ रहा है, मैं तो पूछता नहीं, मैं आके अब तक कर चुका होता। ठीक है, जो पूछते रहोगे परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं, यू शुड कम एंड डू दैट। जो पहले आ गया कर देगा, बिना कॉपी पेन के आना। इसे कहते हैं दुविधा, एक गया तो दूसरा बैठ गया। मैं होता तो अगर मेरा मन है खड़ा होके वहाँ पे खड़ा हो जाता कि मैं बताऊंगा यार। फिर बोल बोल के बताना है, ऐसे नहीं करना है। याद करके आओ क्या? बोलते हुए बताना है जोर से। API की सर्च करेंगे, अच्छा, जितने लोग आप आए हो उतने लोग आप कंटिन्यू रहोगे? यस सर, पक्का? यस सर। तो मेरे दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आ रहा है। ठीक है, व्हाई नॉट वी शुड क्रिएट अ ग्रुप ऑफ 2 people नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। और कल जब हम प्रैक्टिकल करें तो ग्रुप वाइज करें, 2-2 पेयर के, और वही 2 लोग बंदे प्रोजेक्ट बनाए आगे जाके। पॉसिबल है? ग्रुप जो होता है सर, आपको जो कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप मार जाएगा। हम पेट में लिख, अब तो हो गया। ये हमेशा रूल होता है कि API की क्या होता है कि व्हाट्सएप क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे मैसेज नहीं देख सकता। उसी तरीके से अगर एज अ यूजर तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा हूँ, की जनरेट कर और तुमने क्लोज कर दिया तो फिर सर्वर भी उसको नहीं देगा। नहीं देख पाओगे, फिर वो गलत है। सर्वर साइड पे अगर तुम फिर दोबारा देख पाओगे, इसका मतलब है कि वो सर्वर क्लाउड पे नहीं है। मतलब अगर जैसे मान लो क्लाइंट
और मेरे ही सर्वर पे डेटा है, लेकिन मैं उसको देख सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो जिनसे खरीद रहे हो उन्हीं के सर्वर पे डेटा है, तो फिर डेटा की प्राइवेसी आती है। बोल के बताइएगा। क्या हुआ? कर दिया? ठीक है। हाँ नहीं कोई नहीं। यार वो कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया सबको एपीआई की? ओके, तो तब तक मैं आप लोगों को यूज केसेस दिखाता हूँ, थोड़ा यूज केसेस बना के लेके आया हूँ। स्टेप्स क्लियर हो गया? चार्ट मॉडल कैसे बनाएंगे? कौन बताएगा चार्ट मॉडल कैसे बनाते हैं? मुझे अपने आंसर्स दिखाओ फ्लॉन्ट करके। फ्लॉन्ट समझते हो ना? फिर शो ऑफ योर आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स यूज करो, मिनिमल वर्ड्स मत यूज करो। ठीक है, लेकिन ट्राई करो एक्सपैंड करने का ट्राई करो। ठीक है, चैट मॉडल्स कैसे बनाते हैं? आई नीड आंसर फ्रॉम यू गाइस इन 5 मिनट्स। एकरे मतलब इसका हो गया, आके बोल सकते हो। वेट मत करना कि 5 मिनट होने के बाद ही वेट करें। मतलब ब्रेक द रूल गाइस। मतलब मेरा कहने का मतलब है हमेशा सरप्राइज फैक्टर रखो अपने साथ। रखे हुए हैं तो फिर यस नो। कौन आ रहा है बोलने? चैट मॉडल बनाने के लिए Who are you? From where are you? You should tell all this. राष्ट्रीय साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से है। चैट मॉडल बनाने के लिए पहले हमें 5 इंग्रेडिएंट्स का जरूरत पड़ता है। पहला फ्रेमवर्क, मतलब हम ना पहले एक फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे, फिर उसमें जाकर हम फ्रेमवर्क को बताएंगे कि हमारा प्रोवाइडर कौन है। उसके बाद हम एक मॉडल चूज करेंगे और उस मॉडल में जाकर एपीआई की पहले बनाएंगे। और जब हमारा एपीआई की बन जाता है तो हम उसमें अपना क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद हमें अपना आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे कि हम फिर से स्टार्ट सबसे पहले हम चैट मॉडल को इंस्टॉल करेंगे, फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे और हम बताएंगे फ्रेमवर्क को कि प्रोवाइडर हमारा कौन है। उसके बाद हम चैट मॉडल को चूज करेंगे और उसके बाद हम एपीआई की को इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद आंसर क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम आंसर
थोड़ा शांत होना। I am Sanya. guys please be silent. I am Sanya from Botany department, and I am here to tell you how to make API keys. Okay. First, there are some ingredients, 6 ingredients. First, LM models, API keys, framework, question answer, provider. First step, we need to install we need to install framework. Sorry, we need to install framework. Second, we need to tell provider. We need to tell framework who is the provider. And third step, choose the API, choose the model with API keys, and ask the question. And last one, you will get the answer. थोड़ा शांत हो जाना। हो गया। तो मेरा नाम जानते ही होंगे। साइलेंट किरदार इस कदर निभाया जाए कि पहचान की मोहताज न रहे। चैट मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्रेमवर्क पर जाएंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम उसे बताएंगे कि मेरा प्रोवाइडर कौन है। प्रोवाइडर बताने के बाद मॉडल चूज करेंगे। मॉडल चूज करने के बाद एपीआई की बनाएंगे और एपीआई की बनाने के बाद उसे क्वेश्चन देंगे कि कौन सा, और जैसे क्वेश्चन देंगे उसके आंसर वैसा मिल जाएगा। ये चैट मॉडल 6 स्टेप से बनता थोड़ा शांत हो जाना। हमारे फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। चैटबॉट बनाने के लिए सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे फ्रेमवर्क को। उसके बाद फ्रेमवर्क को बताएंगे कि हमारा प्रोवाइडर कौन है। फिर प्रोवाइडर चूज करेगा मॉडल्स को, और उसके बाद इनिशिएट करेंगे मॉडल्स को विद द हेल्प ऑफ एपीआई कीज। देन क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आंसर मिल जाएगा। गुड यार, मतलब मुझे अच्छा लगा कॉन्फिडेंस देखे। आंसर जो भी हो, लेकिन आई लाइक द कॉन्फिडेंस दैट यू आर गेटिंग डे बाय डे नाउ। सो प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस, यू विल बी बेटर बाय बेटर पर्सन बनते जाओगे। ठीक है, मतलब दिस इज अच्छी बात है कि आए चाहे नहीं आए, एक खड़ा होके आ जाना ही अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग एंड दैट आई अप्रिशिएट कि आप डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हो। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द कोड पार्ट, लेट्स हम एक बार कोड को समझते हैं, देखते हैं कि कैसे कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर हम इसको कल प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने बोला कि एक थोड़ा ग्रुपिंग कर देते हैं, क्योंकि चैट मॉडल तक तो सही है। एवरीवन कैन बी साइलेंट प्लीज। ओके, चैट मॉडल तक तो सीमित है सबके लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर डिपार्टमेंट्स के बाद हमें फिर अलग अलग यूज केसेस करने, जो यूज केसेस मैं थोड़े बहुत लाया हूँ आपके लिए, दिखाता हूँ एक सैंपल, ताकि आपका दिमाग सोचने लगेगा कि यूज केसेस क्या होगा और प्रॉम्प्टिंग कैसे सोचने लगोगे, तभी जाके अगले हफ्ते बना पाओगे। ठीक है, ओके, so let me show you. एग्जाम्पल मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा, हर जगह दे दूंगा, लेकिन प्लीज अभी आप दिमाग को सीखने दो। फर्स्ट लाइन इज द फ्रेमवर्क इज देयर, यू आर टेलिंग द प्रोवाइडर। व्हाट इट इज? तो इसका मतलब है फ्रॉम लैंचेन ग्रॉक इंपोर्ट किसको करो? क्लियर है, क्योंकि लैंचेन ग्रॉक के पास सब कुछ चीजें हैं,
लेकिन उसमें से मुझे कौन सा चीज चाहिए, इसीलिए फ्रॉम का मतलब होता है फ्रॉम फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क पे तो बताया था मैंने, बहुत कुछ इंग्रेडिएंट्स होता है बनाने के लिए, लेकिन मुझे सब कुछ को इंपोर्ट नहीं करना। किसको इंपोर्ट करना है? क्लियर हुआ पहला लाइन? लिख लो पहला। फिर इस पहला लाइन लिखोगे और उसके नीचे अपने मतलब लिखोगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। पहला लाइन लिखोगे। क्लियर है पहला लाइन सबको? कोई डाउट है? याद रखना, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अभी तक किसी ने मेरे से ये का सवाल नहीं पूछा कि सर ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लिखवा रहे हो ये कौन सा लैंग्वेज है? क्या आप लोगों को तो थोड़ा पता होगा ना, C++। क्लियर है? तो इस पे भी आएंगे कि जो लिख रहे हैं वो कौन सा लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, क्या है? ठीक है, तो इसको कोडिंग के लैंग्वेज में पाइथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो विच इज नोन एज, थोड़ा सा साइड में लिख लेना कि दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज नोन एज पाइथन, जिस पे आप कोडिंग कर रहे हो। और कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं? C++, जावा, PHP, ये सारी चीजें होती हैं। बट आप सीख कौन सा रहे हो? गलत, सीख रहे हो JNAI यूजिंग पाइथन। ठीक है, कल को किसी को बोल देना पाइथन क्या होता है तो उससे पाइथन से ही क्वेश्चन पूछेगा। तुम बोलो सर मैं सीख रहा हूँ गलत, चैट मॉडल। ठीक है, बी स्पेसिफिक गाइस, व्हेन यू आर टेलिंग टू समवन एग्जैक्टली ट्राई टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, चैट मॉडल यू आर लर्निंग बट यू आर लर्निंग थ्रू JNAI एंड यू आर यूजिंग द प्लेटफॉर्म पाइथन। गॉट इट? ठीक है, दैट इज द वेरी, वी आर नॉट लर्निंग पाइथन, वी आर नॉट लर्निंग JNAI completely. In 50 days you can't learn the JNAI completely, but आप लोग एक यूज केस कंप्लीट कर रहे हो और मार्केट में वो यूज केस बहुत बड़ा है अगर आप उसको यूज करना चाहो तो। ठीक है, सारा कुछ नहीं पढ़ रहे बट वी आर लर्निंग व्हाट? चैट मॉडल नाउ एंड यूजिंग अ चैट मॉडल JNAI टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी को कौन यूज कर रहा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हुआ? ओके, पहले समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें कौन कौन सा यूज हो गया स्टेप? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 दोनों यूज हो गया। कि पहला हमने क्या बोला था? फ्रेमवर्क चूज करो, और फ्रेमवर्क के बाद क्या यूज करना है? एक लाइन का स्टेटमेंट बन गया। क्लियर है? माइंड मैप बनते जा रहा होगा तुम्हारा। इसमें मत देखो, अगला स्टेप क्या था? मॉडल और ये दोनों फिर एक लाइन में होगा। देखो ये देखो, पहले पूरा लाइन मत देखना, ये रहा मॉडल का नाम। ठीक है, यहाँ पर लामा 3.2 70V वर्सटाइल आप चलते हैं वहां पर। कहां पर चलेंगे? ग्रॉक के पास। और ग्रॉक के पास डॉक्स में जाके यहाँ पे मॉडल्स देखेंगे। ठीक है, मॉडल्स आप देख सकते हो, यहाँ पर सारे के सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप यहाँ से क्या करोगे? यहाँ पे कॉपी का बटन है और कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर से एक मॉडल ले लेता हूँ दिखाने के लिए आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेता हूँ 3.3 70p। ठीक है, तो जैसे ही मैं मॉडल कॉपी करूंगा मुझे क्या करना है? यहाँ पर इसको क्या करना है? रिप्लेस। अच्छा यही है मॉडल। ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? मॉडल नेम चूज कर रहे हैं। ठीक है, और मॉडल नेम के साथ नीचे क्या है? API याद है क्या? कौन सा वाला? ठीक है, तो इसका मतलब मॉडल और API की किसको देना होता है? फ्रेमवर्क को कि प्रोवाइडर को? गलत बात है। ठीक है, अभी हम API की और मॉडल कहाँ से लेके आ रही है बताओ? प्रोवाइडर से लेके आ रहे हैं ना। ये ग्रॉक क्या है? प्रोवाइडर है ना, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क
फ्रेमवर्क क्या होता है? लैन चेन। लैन चेन का बस एक ही टाइम का काम था कि लैन चेन फ्रेमवर्क के थ्रू हमने क्या इंस्टॉल कर लिया? प्रोवाइडर। प्रोवाइडर को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, आप किसी फ्रेमवर्क के थ्रू कॉल कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया? फ्रेमवर्क के थ्रू किसको कॉल कर लिया? प्रोवाइडर। चैटबॉट क्या है? प्रोवाइडर। अब प्रोवाइडर के अंदर क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं? मॉडल और टेम्परेचर बताता हूँ क्या होता है, ठीक है? तो मॉडल और एपीआई की समझ में आया? ठीक है। और ये इनिशियलाइज करने का तरीका होता है, ये वेरिएबल ले लिया मैंने। अब वेरिएबल क्या होता है इस पे आते हैं, इसे समझते हैं। बट ये वेरिएबल हो गया, और जो ऊपर चैट ग्राफ लिखा हुआ था वो चैट ग्राफ के बदले में क्या इनिशियलाइज कर दिया हमने? ये इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर है? अब ये कैसे लिखते हैं, कैसे चीजें करती है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, मैं बताऊंगा। लेकिन पहला ही समझ में आया आपको कि अल्टीमेटली फ्रेमवर्क क्या यूज कर रहे हो? लैन चेन। लैन चेन के अंदर कौन सा प्रोवाइडर? और प्रोवाइडर के अंदर क्या इनिशियलाइज करना है? मॉडल नेम और क्लियर हुआ? ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर टेम्परेचर बताता हूँ क्या होता है। अब कैसे लिखते हैं, कौन से सिनारियोज में, ये छोड़ दो फिलहाल के लिए, क्योंकि तुम्हारा काम अल्टीमेटली लिखना क्या है? प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। लेकिन तुम्हें समझना भी है कि ये चीजें फिक्स रहेंगी, कभी चेंज नहीं होगा। अब पूरी एपीआई की लिखने मत लग जाना, ठीक है? स्मार्टली की तरह यहाँ लिखना कि यहाँ पे मॉडल नेम आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? इतना इतना लिख लेना, ये नहीं कि सब थोड़ा सा रसकाइए ना। ठीक है, स्मार्टली, थोड़ा स्मार्ट बना। सर मॉडल को चूज कैसे करेंगे? बस वेबसाइट पे जाएंगे, जो जहाँ से एपीआई की बनाई थी वहीं पर मॉडल्स की पूरी लिस्ट लिखी हुई है, वहां से कोई भी कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। और मॉडल कौन से क्राइटेरिया पे चूज करना है वो तो मैं आपको कल बताया था। कौन सा क्राइटेरिया पे चूज करना है? हाँ, कि अगर आपको देखना है कि ये मॉडल सबसे फास्टेस्ट है, स्लोएस्ट है, बढ़िया है, खराब है, कितना पैसा ले रहा है, तो ये सारे क्राइटेरिया है चूज करने का। जैसे आप मार्केट में मिक्सर ग्राइंडर लेने जाते हो तो महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, बट आपका यूज कैसे, कितनी बार यूज करोगे उसके हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से आप लेते हो सामान। तो हम लोग जो शर्ट पहनते हैं और अंबानी शर्ट पहनता है, फर्क है। तो उसी तरीके से मॉडल चूज होता है, जितनी जरूरत ना अच्छा मॉडल ले, लेकिन पैसे पे भी डिपेंड करता है। क्या है गाइस? तो कितने स्टेप क्लियर हो गए हम लोग को? 4 से बचे कितने? हाँ, 2 में क्या था? क्वेश्चन आंसर और पक्का यही होगा आगे। टेम्परेचर पे आते हैं, याद रखना भैया, टेम्परेचर नहीं बताएंगे, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन, LLM डॉट याद है इनको? इन्वोक का मतलब रन करना। भाई चाय लेके आना, तो इसका मतलब है वो मेरा भाई है जो मेरे लिए हेल्प करता है और लेके क्या आ रहा है? चाय। ठीक है, तो इसलिए मैंने उससे एक रिक्वेस्ट किया, हु इज, लेट्स से यहाँ पे पूछते हैं हु इज PM ऑफ इंडिया, ठीक है? और जैसे ही मैं पूछूंगा ये लाइन क्या करेगा? रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। ये क्या दे देगा मुझे? रिस्पॉन्स। एक बार चला के देखते हैं, ठीक है? इसको चलाने का कुछ नहीं है, बस ये हमारे नोटबुक जैसा होता है। जैसे तुम्हारे अभी कॉपी पे एक लाइन बनी हुई है, ठीक है? उसी तरीके से एक लाइन बनी हुई है, इसमें लाइन लिखो, कोड करो, इंटर मारो, ये चल पड़ेगा। ये स्टार लगा रहा हूँ, स्टार है, इसका मतलब ये प्रोसेस हो रहा है। अब जैसे ही इस पे नंबर आ जाएगा 1 2 3, इसका मतलब ये रन हो गया, ठीक है? लास्ट स्टेप देख लो, ये वाला लास्ट स्टेप चला के दिखाता हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन और फिर ये आंसर। तो अल्टीमेटली तुम्हारा ये हाथ में चैट जीपीटी आ गया कि आपका अपना चैट जीपीटी, जहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे और आपको आंसर मिलेगा। अभी तक आप चैट जीपीटी पे जाते थे, अब आप अपने कोड लिख लिया है इसका। चैट जीपीटी का इंटरफेस आएगा बोट का, उसका नाम क्या होगा? चैटबॉट का चैट बॉट जो आएगा उसका नाम क्या होगा? तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी रखा। वो नाम कैसे रखते हैं? तो पहले बन जाएगा तो नाम कुछ भी रख सकते हो।
APC रख लो, CD रख लो। देख लेते हैं वो चला कि नहीं चल गए। ठीक है, इसका मतलब स्टार लगने के बाद कोई नंबर्स आ जाता है, इसका मतलब है कि पहली बार ये चला है। ठीक है, अब किसको चलाते हैं? सेकंड वाले नोटबुक को। चलाने का कुछ नहीं है, आप कंट्रोल इंटर मार दो तो चल जाता है। सेकंड सेल पे चल गया। ठीक है, अब फिर नीचे करते हैं कंट्रोल। As of my knowledge, in 2023, the Prime Minister of India is serving as the Prime Minister of India. May 2000। ठीक है, I don't know। ठीक है, but clear हुआ तुमको आंसर मिला? ठीक है, so that is how a chat model works। किस तरीके से आपने एक चैट जीपीटी का जो आज तक देखा था वो एक आपने बना लिया। अगर चैट जीपीटी पे जो भी मॉडल यूज कर रहा है, अगर मैं मॉडल नेम डाल दूं और एपीआई की डाल दूं तो मेरे पास खुद का अपना क्या होगा, इसको जैसे मॉडिफाई करना है। और इसी को लोग सब मॉडिफाई कर करके अपना एक नया एप्लीकेशन तुम्हारे सामने कर रहे हैं। और तुम बोल रहे हो कि यार पीपीटी के लिए ये वाला एआई यूज करो, फलाना ये यूज करो, लेकिन अल्टीमेटली पीछे कौन क्या यूज हो रहा है? यही 3 चीजें यूज हो रही है। कौन कौन से? ओपन एआई, जेमिनाई और तुम भी बना सकते हो अपना। और कैसे कस्टम बनाएंगे वो हमारा आगे का चैप्टर है, लेकिन अभी तक था कि मेरे को एक चैट जीपीटी अपना बनाना है जो मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो क्या आंसर है। कोई बॉटनी का क्वेश्चन पूछो मुझसे, मतलब इससे मेरे से नहीं क्या पूछो भाई, कोई बताओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कोई भी आगे क्वेश्चन ट्राई करो यहाँ पे। हिंदी, इंग्लिश, कोई क्वेश्चन क्वेश्चन भी नहीं पता था मुझे। नहीं जा रहा हिंदी वाला मेन है जो क्रक्स होता है कि एक्चुअल में मुझे बताओ कि 6 मारना बेटर है कि पैड पहन के बहुत अच्छा विराट कोहली जैसा लगना वो चाहिए। ये प्रोसेसिंग है। यूआई बनाना अगर तुम्हें कोडिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें मत जाओ, यूआई तो अच्छी बन जाए, डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। बिजली को अरे नहीं आगे साहित्य संस्कृति करके आया है। बहुत सारा सबसे पहले तुम्हारे पीछे का लॉजिक ठीक है,
नहीं मतलब बनाना है बैकएंड, इसको बोलते हैं बैकएंड। ठीक है, फ्रंट एंड लाइव करना है पब्लिक के किस तरीके से एआई को एआई से करा आपको कर दूंगा, लेकिन दिखा दूंगा कि मेरे पास तो है, मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं सामने आपको सिखाना चाहूंगा कि कैसे टेक्नोलॉजी बनाते हैं, UI बनाते हैं। AI में अब मान लो कि 15 लोगों ने बहुत अच्छा बैकएंड बनाते हैं, बहुत अच्छा लॉजिक बनाते हैं, उसमें फैंटास्टिक रिजल्ट आ रहे हैं। मॉडल जहाँ तक कट रहे देखो यूज केस तुम अब धीरे सोचने लगे और सोचने लगे, लेकिन पहले तुमको अपने एक डिपार्टमेंट के लिए या तुम्हें चीजों के लिए बनाना पड़ेगा, तब जाके देखो सोच बहुत दूर तक जाती है, लेकिन मैंने हमेशा बोला सोच को रोको, तुम इतना तो पता एक यूज केस को डिलीवर करो। ओके गाइस, समझ में आया? तो कल प्रैक्टिकल हो जाएगा चैट मॉडल का। देखो किसी चीज को इतना इजी बना दो, इतना उसको घुटने पे ला दो ताकि वो कल उसका प्रैक्टिकल ऐसे हो जाए। ठीक है, तो पढ़ाई ऐसे करनी है कि उसको इतना इजी लगने लगे। ये यूआई बनाना है, तो मैं फर्स्ट डे ही बोला था कि यूआई हम पढ़ने नहीं, अगर मैं तुम्हारे डेवलपर को भी बुला दूं वो भी यूआई नहीं। ठीक है, उसके लिए कम से कम 1 महीने 1.5 महीने चाहिए, लेकिन मैं तुमको सिखाऊंगा कि अगर तुम्हारा यूज केस बन गया तो एआई की हेल्प से यूआई कैसे, नहीं तो फिर आईटी इंजीनियर बनने चले जाओगे ना। कहाँ तो बिजनेस एनालिस्ट बनने जा रहे थे अपने डोमेन एक्सपर्ट के, और तुम क्या बनने जाओगे फिर डेवलपर। ठीक है, फिर तो वही तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी कि पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर तुम्हारा जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी ये सब है वो सब क्या गया, तेल लेने। क्लियर हो गया? लेकिन वी आर थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि वी हैव टू बिकम अ डोमेन एक्सपर्ट सो दैट वी कैन क्रिएट अ एआई फॉर पर्टिकुलर डोमेन। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि कौन कौन से एग्जांपल्स में लेके आया था आपके पास। गाइस यूज केस दिखाता हूँ। एवरीवन कैन वी हैव साइलेंस प्लीज। एक बार प्लीज आप यूज केसेस देखो, तभी आप यूज केसेस ले पाओगे। और अभी फिर जो लगता है कि मैं रेगुलर रहूंगा अगले हफ्ते भी, ठीक है, ऑफकोर्स कल हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, और जो लगता है यूजफुल रहेगा वो अपने नाम जरूर दें। ठीक है, अभी हम बॉटनी का ही हो सकते हैं कि बॉटनी और मैथमेटिक्स भी बना सकते हैं, बॉटनी और फिजिक्स भी बना सकते हो। ठीक है, ताकि हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया हो जो दोनों ही डोमेन से क्या हो। ओके, देखो गाइस मैं कुछ यूज केसेस दिखा रहा हूँ, मे बी बहुत छोटे यूज केसेस हैं, आप इनको बड़े बना सकते हो। ठीक है, पहला है प्लांट डिजीज। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। ये तो प्रॉम्प्ट हो गया इसका। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। माय टोमेटो प्लांट लीव्स हैव येलो पैचेस एंड ब्राउन स्पॉट्स, व्हाट टू डू नाउ। ठीक है, व्हाइट बॉर्डर इज फॉर्मिंग ऑन माय पंपकिन प्लांट लीव्स, व्हाट टू डू नाउ। बॉटनी वाले कौन है? ये क्वेश्चन दे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। पढ़ते हो प्लांट्स के डिजीज के बारे में, तो इसका मतलब है अगर आपको एक ऐसा एआई मिल जाए जहां पर आप टेक्स्ट लिखो चाहे फोटो डालो,
प्लांट की, और फिर प्लांट के जो डिजीज हुए हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दे, तो दैट विल बी ब्रिलियंट और नॉट? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, प्लांट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जिसमें आप कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, प्लांट फैमिली नेम, नेचुरल हैबिट सब जान सकते हो, ठीक है। देन वी हैव मेडिकल प्लांट इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्रॉप ग्रोथ एडवाइजर, ठीक है। अब आप घर में लेटे हैं, गौरव